मैं यूजुअली टीचर के लेक्चर से पढ़ती हूँ और जो बुक्स टीचर्स कहते हैं, जो बुक्स को प्रेफर करते हैं, उनको पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कि टीचर के लेक्चर से और उसके बुक से भी क्लियर नहीं हो, तो फिर मैं इंटरनेट यूज़ करती हूँ ऑब्वियसली। मैं ये करता हूँ कि जो मेरे टीचर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ा रहे हैं, जो वो पढ़ाते हैं, मैं वही रजिस्टर पर नोट कर लेता हूँ, थोड़ा रफ नोट करता हूँ। फिर जब मैं घर आता हूँ तो जो टीचर्स ने पढ़ाया होता है मैं सिर्फ उसी को फॉलो करता हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ टीचर की समझ नहीं आई है तो उसके लिए मैं इंटरनेट सर्च कर लेता हूँ। नो, मैं सिर्फ टीचर के कराए हुए टॉपिक्स पे फोकस नहीं करती, बल्कि जो टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है फिर उसको मैं एक्सप्लोर करती हूँ, ईदर यूजिंग द इंटरनेट और बाय स्टडिंग द बुक्स जो हम बुक बैंक से इशू कराते हैं। मैं सिर्फ उस पर फोकस कभी भी नहीं करता जो हमेशा हमें क्लास में पढ़ाया गया है। मेरा मानना ये है कि बेसिकली स्टूडेंट्स को सिर्फ उसी पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो उन्हें यूनिवर्सिटी में या क्लास में पढ़ाया जा रहा है। एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी फील्ड के साथ साथ या जो टॉपिक वो पढ़ रहा है उसके साथ साथ उसे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो मैं खुद भी इसे मानती हूँ और इस पर मेरा अमल भी है स्कूल लाइफ से ही, कि मुझे जो पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा भी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि उससे हमारी ही बेहतरी है। मेरी कोशिश यही होती है कि टीचर ने जो पढ़ाया उसी पे फोकस किया जाए, बिकॉज इंटरनेट यूज़ करने में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने लग जाते हो जो आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं होते और फिर आप वैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट भी करते हो। तो मैं अपने आवर्स एलोकेट नहीं करता। नॉट फिक्स्ड, मैं रोज़ के लेक्चर्स रोज़ रिवाइज करती हूँ बिफोर गोइंग टू बेड, और इसके अलावा अगर कोई होमवर्क मिल जाए तो वो कर लिया, और इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसके अलावा मैं नहीं पढ़ती। मैं दिन के जो है वो तकरीबन 4 या 5 घंटे जो है वो स्टडी में लगाता हूँ। डेली नहीं पढ़ती, लेकिन अगर मैं डेली पढ़ूँ भी तो 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम। टू बी ऑनेस्ट, डेली स्टडी करने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से वापस आकर या तो रेस्ट करना पड़ता है, अगर देर तक क्लासेस होती हैं तो ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। तो डेली स्टडीज़ वैसे नहीं करता, लेकिन अगर कोई काम यूनिवर्सिटी में उस दिन का है जो थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट रह गया है तो उसको कम्प्लीट करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ 1-2 घंटा मैं पढ़ लेती हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 3-4 घंटे डेली पढ़ सकूँ, बिकॉज दूसरी चीज़ें भी जो है वो पैरेलल में चल रही होती हैं, तो उनको भी करना ऑब्वियसली ज़रूरी है। क्रेडिट आवर्स बिल्कुल मेरे माइंड पे नहीं होते कोई सब्जेक्ट को भी पढ़ते हुए, और मेरा फोकस बस इक्वल होता है हर सब्जेक्ट पे। हाँ, जाहिर है जो लैब वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे मैनुअल की मेंटेनेंस या लैब्स बनाना वो एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, तो उसको कोशिश करता हूँ खुद करूँ, मैनुअल का काम, लैब्स बनाने का काम। तो मेरी कोशिश होती है कि कॉपी ना करूँ किसी का। डिपेंड करता है ना मैनी फैक्टर्स पे कि कोर्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, वो कोर्स मेजर है या नहीं। आई मीन टू से कि मेरी फील्ड से कितना रिलेट करता है। इसके अलावा समटाइम्स तो ये भी कि सेशनल मार्क्स अगर किसी में कम है तो वो ज़्यादा पढ़ लेती हूँ ताकि फ़ाइनल में आराम से कवर कर सकूँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपको 3.8 से लेकर 4 GPA के अंदर रहना है तो सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं कर सकते कि मैं एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दूं और दूसरे को कम इंपॉर्टेंस दूं। मैं क्रेडिट आवर्स के बेसिस पे नहीं पढ़ती, मैं हर सब्जेक्ट को उनका इक्वल टाइम देती हूँ, इक्वली फोकस करती हूँ उन पे। हमारे पास जो है ना वो 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको 4 GPA लेनी है तो आपको इस बात को कंसिडर रखना पड़ेगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वो थ्योरी बेस है या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस है। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है कि मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है, अगर मैंने आज का आज कवर नहीं किया फाइनल से मेरे ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था NED में, तो हुआ ये था कि कंपटीशन में रहता था मैं हर वक्त, कि अगर मेरे ज़रा से भी कम नंबर आते थे तो कहते थे गुरु ये क्या हो गया। तो उस वजह से फिर ये होता था कि यार मैं तो अब कंपटीशन में आ गया हूँ। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में आके मोटिवेशन रोज़ाना पढ़ने की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। तो मोटिवेशन बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर वही बात है कि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है हर चीज़। तो जब होता है कि नहीं अब पढ़ना है तो वो फिर खुद ही अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि नहीं बस अब पढ़ना है, तो वो फिर हो ही जाता है, पढ़ाई भी हो ही जाती है फिर।
अपने आप को स्टडी के लिए मोटिवेट रखने के लिए देखें, ज़रूरी ये है आपका गोल सेट होना चाहिए। आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में अगर आपका गोल सेट है, आपका गोल क्लियर है, आपका पाथवे बिल्कुल अगर आपके माइंड में क्लियर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ना वो कोई चीज़ रुकावट बनेगी आपकी स्टडी के लिए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोटिवेट करना अपने आप को। तो एक्चुअली मैं किस तरह वर्क करती हूँ, मतलब हमारी साइकोलॉजी ये है कि हमें उन कामों में मज़ा आता है जिसमें लाइक अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हमें बहुत मज़ा आएगा, हम जो है वो वीडियोस देख रहे हैं तो हमें बहुत मज़ा आएगा। तो मैं ये करती हूँ कि अपने लिए जैसे मैंने एक पर्टिकुलर रखा हुआ है कि भाई 1 घंटा मुझे पढ़ना है, तो उस 1 घंटे की पढ़ाई के बाद मैंने डिसाइड करके रखा होता है अपने माइंड में कि उस 1 घंटे के बाद मुझे 10 मिनट जो है वो बहनों के साथ बातें करनी है, कोई मज़ा करना है, या फिर मुझे टीवी देख लेना है, या मुझे कुछ और कोई ऐसी मज़े वाली एक्टिविटी करनी है। तो होता ये है कि मुझे फ्यूचर जॉय होता है एक्चुअली, वो मुझे मोटिवेट करके रखता है कि मैं जल्दी से मैं 1 घंटा पढ़ लूँ और फिर मैं जो है वो ये वाला कुछ भी इंटरटेनमेंट या कोई भी काम करूँ। तो एक्चुअली ये मेरी मोटिवेशन है इसके बिहाइंड। जैसे मैंने पहले बताया, डेली स्टडी के लिए मोटिवेशन तो चलो मुझे मिल जाएगी, लेकिन टाइम बहुत कम ही मिलता है। वीकेंड्स पे अगर मिल जाता है टाइम तो मतलब, लेकिन वो भी उस सूरत में मैं पढ़ता हूँ जब मिड्स के आसपास का टाइम हो। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले अगर पढ़ना शुरू हो जाता हूँ तो बाय द टाइम मिड्स अराइव मैं वो चीज़ें भूल चुका होता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पहले से पढ़ना शुरू नहीं करता। कोविड में हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें मेरे पास हेडफोन्स होते हैं। मैं अगर टीवी भी चल रहा हो तो हेडफोन्स लगा के अपना काम करता रहता हूँ। मैंने रेस्ट लेना होता है तो फिर मैं टीवी देख लेता हूँ। तो सिंपल ये है कि मैं डिस्ट्रैक्शन से इस तरह बचता हूँ। एक चीज़ होती है कि आपको एक फ़र्स्ट स्टेप लेना होता है, तो वो फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए कंट्रोल पावर आपकी और विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं ये मतलब हर बार कोशिश करती आ रही हूँ कि डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, तो विल पावर हाँ स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मोबाइल में एक बार लग जाए ना तो फिर जो है ना वो पता नहीं मोबाइल में कब टाइम जो है वो चला जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन ना देखें, ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों होती हैं, ये इसलिए होती है ना, ये क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें होता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के साथ तो इस प्रॉब्लम के साथ मैं खुद वर्क कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब मोबाइल में स्टडीज़ हम कर रहे हैं और बुक, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास मोबाइल में ही होती हैं, एंड देन सडनली जब कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, लाइक कोई ग्रुप से आ रहा है, इंपॉर्टेंट ग्रुप से, तो फिर आप बाहर आते हैं। मैं खुद बाहर आती हूँ, मैंने जाके व्हाट्सएप पे चेकआउट करती हूँ क्या चीज़ें हो। जब व्हाट्सएप पे वंस आप चले गए तो फिर आपको थोड़ी स्टोरीज़ भी देखना होती हैं, तो फिर इस तरह थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड देन फिर याद आता है कि नहीं मैं क्या पढ़ी थी, वापस आ जाऊँ, तो फिर वापस आके पढ़ाई होती है। तो वो जब ये डिस्ट्रैक्शन यूजुअली होती है, और मैं खुद कोई फाइंड आउट कर रही हूँ कोई ऐसा तरीका जिससे मैं डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकूँ। कम्प्लीटली रिमूव करना तो ऑब्वियसली शायद मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट कम ही कर सकूँ, बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसके साथ मैं खुद ही वर्क कर रही हूँ। द टाइम बिटवीन असर एंड मगरिब ना, उसी में मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर लेती हूँ, यूट्यूब खोल लेती हूँ, गेम्स खेल लेती हूँ, ताकि जब मैं काम लेके बैठूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो और मुझे ये ना महसूस हो कि यार आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आज तो मैंने सिर्फ काम ही किया है। लैपटॉप और स्मार्टफोन की डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि जो ग्रुप्स हैं जो ज्वाइन किए होते हैं काफ़ी सारे, उनकी नोटिफिकेशंस तो आपने ऑफ कर ही देनी है, ऑब्वियसली बात है। फेसबुक पे पोस्टिंग कम कर दें, बिकॉज देन नोटिफिकेशंस आएंगी और फिर आप बार बार आपको ईगरनेस होगी उनको चेक करने की। तो ये तरीके हैं डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के। बाकी फ़ोन चार्ज पे लगा दो आप, जब आप पढ़ने बैठो तो फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा आपका। जब आप बाद में वाकई आपको एंजॉय करना होगा सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, और आपकी पढ़ाई भी उसी वक्त हो जाएगी साथ साथ। ट्यूशन्स नहीं, मैं बेसिकली ट्यूशन्स नहीं लेती। जहाँ तक ट्यूशन्स की बात आती है तो मैं ट्यूशन्स नहीं ले रहा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑन माई प्लेट, सो मैं ट्यूशन नहीं लेता। नो, आई डोंट टेक ट्यूशन्स। जी, मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ और तकरीबन जो है वो दिन के जो है वो 4 घंटे या 4.5 घंटे जो है ना वो मेरा टाइम तो सिर्फ जो है वो ट्यूशन्स में ही चला जाता है। तो इसको फिर मैनेज जो है वो मैं इस तरह से करता हूँ कि जो वीकेंड बीच में आता है, तो वीकेंड में जो है वो मैं जो है वो पूरा का पूरा टाइम जो है वो कंपनसेट कर लेता हूँ, क्योंकि वीकेंड में ट्यूशन्स का ऑफ होता है। तो मैं वीकेंड में जो है वो तमाम टाइम जो है वो ट्यूशन्स में कंपनसेट कर लेता हूँ। तो अक्सर वीकेंड में 10 घंटे 11 घंटे है वो मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं मुसलसल 10 घंटे बैठ के जो है वो पढ़ ही रहा हूँ, बुक के सामने बैठा हुई हूँ। बीच बीच में जो है वो 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है वो आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक कभी आप जो है वो ब्रेक ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो माइंड फ्रेश रहता है।
तो इसी तरीके से मैं ट्यूशन और अपनी स्टडी दोनों को जो है वो कंटिन्यू रखता हूँ। ट्यूशन पढ़ाना ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और ना ही कोई ये हेडेक होता है, क्योंकि आप जब स्टूडेंट्स के साथ अपनी एक्टिविटीज़ भी शेयर करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको अच्छा लगता है और आप लाइक फ्रेंड की तरह उससे जब बिहेव करते हैं तो आपको वो टाइम अच्छा लगता है। तो वो उसको ट्यूशन पढ़ाना इतना मुश्किल काम नहीं है। जहाँ तक GPA मेंटेन करने की बात है तो मेरा ये बिलीफ है कि मैं या आप हम GPA मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज GPA जस्ट हार्ड वर्किंग से मेंटेन नहीं होती। यूनिवर्सिटी में 4-5 महीनों में जो हमारा बिहेवियर है, हमारा एटीट्यूड है, हम जो रिस्पेक्ट पे करते हैं टीचर को, हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बहुत ही अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो फिर आपकी GPA अच्छी आती है, और अगर इनमें से आपने कोई एक चीज़ भी मिस करी तो फिर आपकी GPA में कुछ ना कुछ जो है वो डिग्रेडेशन हो सकती है। यस, ट्यूशन्स मैं देता हूँ। ट्यूशन्स 1.5 से 2 घंटा मंडे टू फ्राइडे में दे रहा होता हूँ, और उसके बावजूद 4 GPA आने का रीज़न ये है कि ट्यूशन्स की काफ़ी मुझे आदत हो चुकी है, बिकॉज ट्यूशन्स में दे रहा हूँ क्लास 10 से, तो क्लास 10 से कंसिस्टेंटली मैं रोज़, और इवन ऐसा था कि मैं O लेवल के पेपर से पिछले दिन, इंटर के पेपर से पिछले दिन, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के पेपर से पिछले दिन भी ट्यूशन दिए हैं। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर हो गई है। एज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारी क्लासेस कभी 1 बजे एंड हो जाती हैं, कभी 4:30 पे एंड होती हैं। तो जिस दिन 1 बजे एंड हो जाती हैं उस दिन ज़ाहिर है मैं घर जल्दी पहुंच जाती हूँ, और उस दिन लंच मैं प्रिपेयर करती हूँ। आफ्टर लंच आने बाद मैं 1 घंटे का नैप लेती हूँ, और बिटवीन असर एंड मगरिब मैं कभी फेसबुक स्क्रॉल कर लेती हूँ, कभी यूट्यूब खोल लेती हूँ, कभी कोई गेम खेल ली। आफ्टर मगरिब मैं ऑफिस वर्क लेके बैठती हूँ अपना, और बिफोर गोइंग टू बेड मैं रोज़ के लेक्चर्स रोज़ रिवाइज़ करती हूँ। आई मीन टू से कि क्लास में उस दिन जो पढ़ाया गया होता है वो मैं रात में रिवाइज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा जिस दिन 4:30 पे क्लासेस एंड होती हैं उस दिन ये लंच वाली चीज़ स्किप हो जाती है, और सैटरडे असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस की प्रिपरेशन के लिए है, एंड संडे इज़ फन डे ऑफ कोर्स। उस दिन तो कोई पढ़ाई नहीं होती, उस दिन सिर्फ फ़न होता है। अच्छा, मेरा डेली जो शेड्यूल है वो वही शेड्यूल है जो नॉर्मल जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का होता है। मेरा डेली स्केड्यूल, अगर स्केड्यूल यूनिवर्सिटी टाइमिंग के हिसाब से पूछा जा रहा है तो उसमें तो यही है कि आधा दिन तो यूनिवर्सिटी में ही होते हैं हम, मतलब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। फिर घर आकर यही है कि सुस्ती हुई भी होती है, सोना होता है, खाना पीना, इसमें और टाइम निकल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप टाइम मैनेज हो तो 2-3 घंटे मैक्सिमम बचते हैं, जिसमें मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ रिवीजन कर लिया जो मतलब क्लास में पढ़ाया गया है। डेली स्केड्यूल मेरा ये है कि यूनिवर्सिटी से जब मैं वापस आता हूँ तो उसके बाद या तो रेस्ट करता हूँ, अगर क्लासेस जल्दी ऑफ हो गई, अगर देर से ऑफ हुई तो ट्यूशन पढ़ाना होता है। उसके बाद इतना कुछ खास स्केड्यूल नहीं है, बिकॉज उसके बाद मैं ज़्यादातर रेस्ट कर रहा होता हूँ, या नमाज एंड देन डिनर के बाद फिर उसके बाद या तो नेटफ्लिक्स या लाइक मूवीज़ और सोशल मीडिया तो इन्जॉय करना होता है मुझे रात में, तो आई जस्ट शट ऑफ स्टडी। फ्रॉम मॉर्निंग टू 5-6 तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही निकल जाते हैं। उसके बाद जो टाइम होता है उसमें उसको मैंने फर्दर सब डिवाइड करा हुआ है कि कोई 1-2 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, उसके साथ मुझे नमाज़ पढ़नी है, देन फिर कुछ इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। उसके लिए मैंने कोई वीडियो देख ली, कोई टीवी के आगे बैठ गई, कोई गेम खेल लिया, कुछ भी सारा काम किया जिससे मुझे लाइक खुशी हो या फिर मज़ा आए, तो मैंने वो काम कर लिया। एंड देन उसके बाद कुछ किचन की तरफ चली गई। तो इस तरह मैंने अपनी चीज़ों को डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि जस्ट आप स्टडीज़ के साथ ना बोर हो जाते हैं, तो आप स्टडीज़ के साथ साथ जब आपको दूसरा फ्लेवर मिलता है तो आपको पता होता है कि स्टडी के बाद अभी मुझे नमाज़ पढ़नी है, फिर मुझे खाना खाना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर थोड़ा टी वी देखना है, तो आपको एक्चुअली मज़ा आ रहा होता है। सो दिस इज़ माई मैं किसी स्टूडेंट सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ। मैं फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर तक मतलब 2 साल 2 सोसाइटीज़ की मेंबर रही हूँ। फिर सेकंड ईयर के बाद मैंने एक सोसाइटी छोड़ दी थी, लेकिन अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। स्प्रिंग सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है मेरा, तो मैं एक सोसाइटी की अभी तक मेंबर हूँ। हाँ, 2 स्टूडेंट सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ मैं, IEEE, PES एंड IET। जी, मैंने सोसाइटीज़ ज्वाइन करके रखी हुई है, IEEE और सेटटेक। मैं अभी 2 स्टूडेंट सोसाइटीज़ में हूँ, एक IEEE PES NUT UAT है, उसमें मैं एज अ डायरेक्टर IT सर्व कर रहा हूँ, और एक नॉन ऑफिशियल जो है सोसाइटी जो हेल्पर स्टूडेंट सपोर्ट है, उसमें भी मैं एज अ मैनेजमेंट लीड सर्व कर रहा हूँ।
नो, मैं कभी किसी स्टूडेंट सोसाइटी का पार्ट नहीं रही। उसका रीज़न ये है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ मैं एक होम बेस्ड जॉब कर रही हूँ टू बेयर माई एजुकेशन एक्सपेंसेस। सोसाइटी की एक्टिविटीज़ और स्टडीज़ ये मैनेज करना बेसिकली हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ प्रायोरिटाइज करनी होती है। पढ़ाई, सोशल लाइफ और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सबको प्रायोरिटाइज करना होता है। अब वो फिर हर स्टूडेंट पे है कि वो किस चीज़ को कितना टाइम दे रहा है। मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता बिकॉज जो टीम्स हैं, जो सोसाइटी में काफ़ी प्रोफेशनल हैं, तो दे डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इवनली, तो उस वजह से काफ़ी वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता सोसाइटीज़ का। पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर आपको मैनेज करना, आप खुद सीख जाते हो कि किस तरीके से आपने पढ़ाई और किस तरीके से सोसाइटी का काम मैनेज करना है। पढ़ाई के साथ सोसाइटी को मैनेज करना ऐसा जितना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज सोसाइटीज़ आपको कभी भी ओवरबर्डन नहीं करती कि आपको बहुत सारा काम दे दें एंड यू हैव टू डू दिस, तो ऐसा नहीं होता। बट फ़ायदा ये है कि अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटी के साथ, तो आपका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। आपको सीनियर्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं आपके फ्यूचर करियर में, आपकी जॉब्स फाइंडिंग में और दूसरी चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं और उसके रिज़ल्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर आपको तो ये काम करना चाहिए। तो सोसाइटीज़ को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि ये फ्रूटफुल है एक्चुअली। अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो होता ही है कि जब कोई इवेंट हो रहे हो या दूसरी चीज़ें हो रही हो तो आपको क्लासेस छोड़ के भी जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि रिकवर कर लेंगे आप। मैंने एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल प्रिपेयर करके रखा है जिसे मुझे हर हाल में फॉलो करना है। उसमें ज़ाहिर है स्टेप्स हैं कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, और मैं जब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ तभी आई एम एबल टू मैनेज बोथ माई स्टडीज़ एंड माई जॉब।